Good morning, students. How are you? I welcome you in IT class, chapter number 5, part 2, troubleshooting hardware, software, and networking problems. Last time we have discussed about what is trouble and how to shoot it, different types of troubleshooting like monitor troubleshooting, keyboard, printer, mouse. Some applications are not responding, sound problems, and how to resolve them. Today we will continue with the other parts of these applications. First of all the programs run slow. कई बार क्या होता है भी हमारा सिस्टम जो है इट इज़ रनिंग स्लोली। मीन्स सिस्टम क्या है, सिस्टम की जो एप्लीकेशंस हैं जो भी हमने इंस्टॉल कर रखी हैं वो काफ़ी जो है बार जो कि हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है। इट हैज़ फॉर डिफरेंट रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू चेक द स्पेस इज़ लेस ऑन द हार्ड डिस्क। कई बार क्या होता है भी हमारे हार्ड डिस्क के अंदर जो है कुछ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। वी आर टू चेक हाउ मच स्पेस वी हैव एंड हाउ मच वी आर रिक्वायर द स्पेस फॉर इट। ये जो हम आप लोग जाकर के हार्ड डिस्क के ऊपर अपने ड्राइव्स ओपन करिए, ड्राइव्स ओपन करने के बाद इट विल डिस्प्ले यू द डिवाइस। मीन्स जो आपके डिवाइस के अंदर जो हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसको दिखाएगा कितना पार्ट, हाउ मच पार्ट यू हैव यूज्ड एंड हाउ मच इज ब्लैंक। Second is that you can also remove unwanted programs from the disk to remove to free the space. Sometimes you are to use some disk cleanup applications. कुछ जो आपके डिस्क क्लीनर एप्लीकेशन जो है आप लोग को रन करनी पड़ेंगी ताकि जो है अनकॉमन प्रोग्राम्स और द प्रोग्राम्स विच आर यूज रेयरली बाय यू इट विल टेल you the different options, then you can use and you can also remove them as per your requirements. Sometimes क्या होता है, you are to delete unused files and programs. You are to empty the recycle bin. Just right click on them and it will display the pop-up menu and select empty the recycle bin. And you are also to remove all the temporary files. Temporary files क्या होती हैं वो देखिएगा। जब भी जो है आप लोग कोई भी इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं उसकी जो है आपका सिस्टम एक टेम्परेरी फाइल बना लेता है और उसको जो है स्टोर करके रखता है जो कि आपका सिस्टम के अंदर जो डिस्क स्पेस है उसको लेती है। इफ़ यू वांट टू रिमूव देम यू कैन आल्सो रिमूव ऑल द टेम्परेरी फाइल्स एंड इट शुड बी द हैबिट फॉर यू टू रिमूव द टेम्परेरी फाइल्स विच आर नॉट ऑफ फॉर यूज़। आपका उनके लिए कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है, आप लोग जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। हाउ टू रिमूव देम, गो टू द कंट्रोल पैनल, देन click networking and share centers, check the temporary files and then you can just clean them or you can delete them. उसके बाद जो फाइल्स आपको सभी की लिस्ट दिखाएगा, जो फाइल्स आपने रिमूव करनी है या आपने हिस्ट्री रिमूव करनी है हिस्ट्री कर सकते हैं, कुकीज़ करनी है वो कर सकते हैं और सभी कुछ करना है ऑल द फाइल्स यू कैन रिमूव ऑल हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। इट विल रिमूव ऑल द सेव्ड थिंग्स और पासवर्ड्स कुकीज़ सब कुछ आपके डिलीट हो जाएंगे। समटाइम्स इसके बावजूद भी जो है आपका सिस्टम इज़ फ्रोजन। सिस्टम फ्रोजन का मतलब क्या है, सिस्टम स्टॉप्स वर्किंग। आपका जो कंप्यूटर है कई बार क्या होता है वो जो है वर्क करना बंद कर देता है। समटाइम्स योर कंप्यूटर बिकम completely unresponsive. In this happen, why it is so? Because your system may not find the files which you want to open them. Then what is the solution of it? Then you are to force restart the system. हाँ, फोर्स रिस्टार्ट सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर जो है आप लोगों के कोई भी बटन्स काम नहीं करते हैं, चाहे आप लोग स्टार्ट बटन यूज़ करें, कीबोर्ड यूज़ करें, माउस यूज़ करें, इट विल नॉट वर्क। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू आर टू स्विच द पावर बटन फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। जो आपके सिस्टम का पावर बटन है उसको अपने 5 से 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है, देन इट विल अगेन स्टार्ट स्विचिंग ऑफ। आपका सिस्टम स्विच ऑफ हो जाएगा। देन यू आर टू रीस्टार्ट इट वंस अगेन, आपको उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना है ताकि जो है आपका सिस्टम आपकी फाइल्स को प्रॉपर जो है इंस्टॉल कर ले। ये सिस्टम हमारा अगर हैंग हो जाता है यू कैन डायरेक्टली स्विच ऑफ एंड टर्न ऑन इट वंस अगेन। यू मे ऑल्सो हैव द ट्रबल्स विद द नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। मीन्स आपके साथ क्या है कि आपका कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। उसके डिफरेंट रीज़न आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले अनेबल टू कनेक्ट द नेटवर्क। समटाइम्स जब आप लोग कोई नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं कि वो नेटवर्क आपका कनेक्ट नहीं होता है। इफ़ यू आर यूजिंग
the wired network, then first of all you are to check the cable is properly installed or not, कि उसकी जो प्लग लगा हुआ है वो प्रॉपरली लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, कोई उसकी वायर जो है टूटी हुई तो नहीं है, यू कैन चेक इट। एंड यू आर आल्सो चेक इट्स आईपीज, जो आईपी एड्रेस होता है वो भी जो है आप लोगों को उसको चेक करना पड़ेगा। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ओपन करके कंट्रोल पैनल में से आप लोग जो है उसको चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ कनेक्टेड है देन यू आर टू मूव द सेकेंड स्टेप। समटाइम्स द नेटवर्क फ्लाई लीड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि जो आपकी लीड होती है, जो नेटवर्क की केबल होती है वो प्रॉपर आपकी नहीं लगी होती, उसको जो है आपने निकालना है। निकालने के बाद उसकी जगह से इफ़ देयर इज एनी डस्ट इनटू इट, यू आर टू रिमूव द डस्ट थ्रू द वैक्यूम क्लीनर और बाय एनी ब्रश, just reinstall it once again, and also to check either it is not cracked from any side or any damage. If it is damaged then you are to replace it. If everything is okay then you can move to the next. Sometimes your network card is also not working properly. कई बार क्या होता है, जो आपके सिस्टम के अंदर जो इंटरफेस कार्ड लगा होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है। दिस कार्ड इज इसेंशियली टू कनेक्ट द इंटरनेट, जो कि आपका ये वर्क करता है कि आपके सिस्टम को नेटवर्क से और इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। इफ़ इट्स नाइट्स आर नॉट जस्ट फ्लैशिंग ऑन इट, तो यू आर टू चेक इट आइदर इट इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और इट इज़ नॉट ब्रोकन समवेयर एल्स, कि इसको चेक करना आप लोग प्रॉपरली, भाई ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि हार्डवेयर की तो नहीं है या कनेक्टिविटी की तो नहीं है। देन आफ्टर दैट उसके बाद जो है आप लोगों ने चेक करके देखना कि आपका जो है माउस जो नेटवर्क फेस कार्ड जो कि प्रॉपर ब्लिंक कर रहा है उसका इंडिकेटर, तो उसके बाद जो कि आप लोग विंडोज़ के अंदर जा कर के जो कि उसको चेक कर सकते हैं कि उसके आईपीज़ जो है प्रॉपरली आपने दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए हैं। अगर नहीं दिए हैं यू आर टू चेक इट्स आईपीज़ सो दैट इट कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर, जो आईपीज़ आपने चेक करने हैं वो जो कि आप लोग कंट्रोल पैनल में क्लिक करिए, देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर्स पर जाइए। उसके अंदर जो आप लोगों का नेटवर्क्स हैं, किस नेटवर्क को आपने यूज़ करना है, कौन सा आपका डिफ़ॉल्ट है उसको चेक करिए। अगर फिर भी जो है नहीं कर रहा है तो ओपन दैट that network connection, check its properties, check its IPs, either the IPs have been detected it by automatically or you are to set it manual, it depends upon the different settings which you have given to it, then you can install into it। अगर आपने IP जो है उसका प्रॉपर नहीं दिया हुआ है या IP जो है किसी रीज़न से भी चेंज हो गया है या आपने कोई चेंज किया है तो आप लोगों को जो है उसको भी अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद देन यू आर टू क्लोज द नेटवर्क सेंटर, क्लोज करने के बाद यू आर टू रिफ्रेश इट एंड देन यू कैन रिकनेक्ट इट। इफ़ इट इज़ स्टिल देयर देन यू कैन रीस्टार्ट योर सिस्टम एंड इट विल फाइंड देयर, देन इट विल बी वर्किंग। इफ़ स्टिल नॉट वर्किंग, जैसे कि स्टूडेंट हमने आपको बताया कि आप लोग जो कि इन चीज़ों को जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं चेक कर सकते हैं। यू विल नॉट बी फोर्सली वर्क ऑन दैम, भी आपने उनको जो है जानबूझ करके जो है ज़्यादा पंगा उससे नहीं लेना है, क्योंकि अगर जो है कोई माइनर प्रॉब्लम है, इन जो स्टेप्स हमने मैंने पिछली क्लास में और इसमें जो बताए हैं उनका यूज़ करके जो कि आप लोग इनको रिमूव कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी रिमूव नहीं होती हैं देन यू आर टू कनेक्ट द एक्सपर्ट। ये ना हो कि हम उसके छोटी में अनजाने में कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर लें, तो उससे बेटर होगा कि हम किसी भी जो एक्सपर्ट है उसको बुला करके चेक करवा सकते हैं। देन ही विल चेक either it is where is the problem and which device has its problem, that a device can be replaced and reinstalled so that your computer can work properly। like this friends, इस तरह से जो कि हमने अपना कंप्लीट कर लिया है आज के चैप्टर जो आपका है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, सो दैट वी कैन do it exercises, you will get the assignment on it, then you can do it and submit it। okay students, chapter is over। if there is any problem you can ask। thank you and have a nice day।